हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं फोर्स के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, और ये भी समझिएगा, ठीक है, कि मैं जितना टाइम लगाऊंगा आपको उतना नहीं लगाना है, आपको शॉर्ट में करना है। ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 6 kg, मतलब मास दिया हुआ है 6 kg। ठीक है, मास लिख ले रहा हूँ मैं 6 kg। ठीक, उसके बाद बोला है एक्सेलरेट फ्रॉम, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो u दिया हुआ है आपका 6 और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 18। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं। और एक चीज़, ठीक है, उसके बाद टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। उसके बाद बोला गया है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स निकालने के लिए बोला है। फोर्स हम लोग क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। ठीक है, तो मास हो जाएगा आपका, मास दिया है 6, dv/dt कितना हो जाएगा, 18 में से 6 गया तो ये होगा आपका 12 डिवाइडेड बाई टाइम, 3 3 चौक 12, 6 चौक 24। देख लीजिए आंसर क्या है, 24। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला था आपका एफ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। ठीक है, और एक चीज़, एक यहाँ फॉर्मूला याद रखना है, वर्क इज इक्वल टू, ये वाला भी फॉर्मूला आगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये वाला भी फॉर्मूला आपको काम में लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की। क्या बोला है, इफ़ ए नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन ए 20 kg बॉक्स। ठीक है, फोर्स बोल दिया गया है, फोर्स कितना है आपका 5 न्यूटन। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है बट बोल के। ठीक है, और ये देखिए, ये यहाँ पे यूनिट कितना वेट कितना दिया हुआ है, सॉरी, अप्लाइड ऑन 20 kg बॉक्स, 20 ग्राम बॉक्स। तो हम लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट तो केजी होता है, तो इसको बदलना पड़ेगा हम लोग को। जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 600। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा आपका केजी में। ठीक, मास आ गया, फोर्स दिया हुआ है, तो बोला गया कि वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये भी क्या लिखा है, विच इज़ एट रेस्ट। रेस्ट से हम लोग वेलोसिटी कितना में पहुंचा रहे हैं, 550 मीटर पर सेकंड, और u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा हमको तो लग रहा है। ठीक है, क्या मांगा गया है, टाइम मांगा है, हाउ लॉन्ग टाइम मांगा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, सेम चीज़, सेम फार्मूला। ठीक है, मास इंटू एक्सलेशन बोले तो dv/dt, तो ये हो जाएगा आपका फिर से वही चीज़। ठीक है, और इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं। मास कितना था 5, सॉरी मास था आपका, पहले फोर्स लिख ले रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू 5 था, मास था आपका 0.6, और वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी आएगा 50, और टाइम ही निकालना है हम लोग को। तो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, 5 से 50 गया 10 बार। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू 10, यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्या बोला है, ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10, मैंने एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले आपको यूनिट ही देखना है कि यूनिट में गड़बड़ी तो नहीं है। देखिए गड़बड़ी है यहाँ पे, एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो कभी भी सेंटीमीटर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बदलना पड़ेगा हम लोग को मीटर में। मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए मास दिया हुआ है 50, ठीक, लिख लिए मास 50, फोर्स बोला है, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यूनिट का हेरा फेरी था, इसलिए गलत हो सकता था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो मास कितना दिया हुआ है आपका, मास अभी बात की हम लोग, मास 50। हाँ देखिए 50 ग्राम दिया हुआ है, इसको भी बदलना है हम लोग को। इसको भी किससे बदलना पड़ेगा, 1000 से बदलना पड़ेगा, बटे में 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि केजी एसआई यूनिट होता है केजी। और एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10⁻⁻2, यानी 10 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया। ठीक है, उसके बाद 5 दूनी करना 10, ये आया 1/2, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका।
उसके बाद द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 kg एंड इट्स एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 4। अब यहाँ पे फिर क्या है, इसमें क्या चेंजेस है, कुछ चेंजेस है क्या। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, उसके बाद मोमेंटम पूछा है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, क्या लिखा है, इनिशियल मोमेंटम पूछा है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो होता है ये आपका क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, इनिशियल मास कितना है, 20 kg है। देखिए यहाँ पे 200 kg है। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है इनिशियली 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हो गया 800। तो 800 कौन कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इन दोनों में से ही कोई होगा। उसके बाद बात करें हम लोग क्या निकालने के लिए बोला है, उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए बोला। तो फोर्स फिर से वही वाला फॉर्मूला, फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 200, एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि dv/dt। तो 7 में से 4 गया, 3 बटे में t। ठीक है, तो ये आएगा 100 न्यूटन। ठीक है, कहाँ पे 100, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 5वां नंबर। क्या बोला है, देखिए, ए हैमर मूविंग मास 700 ग्राम। तो आपको बार बार आपके साथ यूनिट के साथ खेला करेगा वो। ठीक है, तो आपको बचना है सबसे। तो मास बोला गया है 700 ग्राम बोला है, तो ग्राम में नहीं चाहिए हमको, केजी में चाहिए, 1000। ठीक है, केजी। उसके बाद मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड। चलिए, वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 70 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या बोला है, स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट स्टॉप द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपका 0.05। अब सुनिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जो दिया हुआ है ना 70, ये एक्चुअल में u होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि बोला गया कि हैमर जो है वो स्टॉप हो जा रहा है फाइनल में। द ऑब्जेक्ट स्टॉप द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम, कितने टाइम में, इतना टाइम में इसको स्टॉप कर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बोला गया है फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स वही वाला फॉर्मूला, और क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है, अभी देखिए कंसेप्ट क्या लगेगा, मास हो जाएगा 0.7 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 70 था और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 था। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हम लोग, 0 - 70 डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा, 0.05। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब कितना आएगा, माइनस नेगेटिव में आ जाएगा 980। ठीक है, न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू, तो आप क्या कीजिएगा, बिना कुछ सोचे समझे इसमें 980 में मार दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन घुमाया क्या है, व्हाट वाज द फोर्स प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द हैमर। ये जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, ये हैमर के द्वारा फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछा है ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग निकाले कि हैमर के द्वारा जितना फोर्स लग रहा है वो होता है माइनस निकाल करके कितना होता है, 980 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स कितना लगेगा, तो हैमर के द्वारा जितना भी फोर्स लगेगा उसके जस्ट अपोजिट में, उल्टे में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 980 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो सकता था आपके द्वारा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि फोर्स प्रोड्यूस बाय द हैमर नहीं बोला है, फोर्स प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट बोला है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा 980 न्यूटन। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे की तरफ। अब ये 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ठीक है, इन 20 सेकंड। देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब एस दिया हुआ है, जहाँ पे भी डिस्टेंस देखें हम लोग एस मान के काम करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, एस इज इक्वल टू दिया हुआ है 500 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड। फोर्स मास दिया हुआ है, फोर्स निकालने के लिए बोला है, मास दिया हुआ है, मास कितना 100 kg दिया हुआ है, 1000 kg। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे तभी तो फोर्स निकाल पाएंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, एस इज इक्वल टू ut + ½ ये वाला कर चुके हैं हम लोग। क्योंकि इनिशियल यहाँ पे जो बोला गया है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोले तो इनिशियल वेलोसिटी 0,
तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखिए एस दिया हुआ 500, हाफ दी, हाफ का हाफ, ए बोले तो पता नहीं निकालना है, टी बोले तो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 105 ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 10। ए इक्वल टू 10 आ गया, तो कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो ए इक्वल टू जैसे ही 10 आया, आप क्या करेंगे हम लोग, अच्छा 2 चीज़ निकालने के लिए बोला है। एक बोला है कि फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हम लोग 10 निकाल चुके हैं शायद, 1 मिनट रुकिए। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 500 मीटर दिया हुआ था, बिल्कुल सही है। सॉरी, यहाँ पे 20 सेकंड दिया हुआ, मैंने 10 ले लिया गलती से, ठीक है। 20 सेकंड होगा यहाँ पे, 20 से 400 होगा, सॉरी। एस इक्वल टू 20 होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों जीरो ये दोनों जीरो कट गया, तो यहाँ पे आया 5 बटे, ए इक्वल टू कितना आएगा देख लीजिए। ए इक्वल टू आएगा, ये 5 दूना 10, 10 बटे 4 यानी कि 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू आ गया 2.5। 2.5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों में से कोई ए या डी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करें फोर्स का, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, 1000 इंटू 2.5। तो ये आ रहा है आपका, ये आपका 2500, ठीक है, 2500 आ जाएगा। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही है। सही, क्लियर। आगे देखिए, और उसके बाद बोला गया है इफ़ ये 10 kg बॉडी इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्टेड बाई ए रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन, ठीक है। स्पीड दिया हुआ है न्यूटन, हाँ यूनिट सब कुछ सेम है। हाउ लॉन्ग इट टेक, टाइम पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही वाला एक ही फॉर्मूला है, कहीं पे यूनिट का खेला है हो रहा है, कहीं पे कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझना है सिर्फ, तो टाइम चाहिए हम लोग को ना। तो फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो सही है भाई सब, ठीक। मास कितना 10 kg, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग को dv बाई dt लगाना पड़ेगा, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक, तो 15 वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम निकालना है, टाइम लिख लेते हैं। और फोर्स कितना है, फोर्स 50 है, ठीक है। 10 5 50, और ये आएगा आपका 5 तिया 15। तो टी इक्वल टू 3 सेकंड लगेगा इसको स्टॉप होने में, ठीक है। हौले के 3 सेकंड लगेगा इसको स्टॉप होने में। तो एक ही फॉर्मूला पे सब चीज़ यूज़ हो रहा है, खाली आपको घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, और एक क्वेश्चन था इसमें ये वाला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर पूछेगा कि फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आपको वर्क निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे, देखिए ए ब्लॉक ऑफ वेट बोला है 1 न्यूटन है, इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फोर्स कितना होगा ये पता करना है। तो फोर्स हम लोग जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे बोला है वेट 1 न्यूटन है, तो वेट इज इक्वल टू हम लोग फिर क्या जानते हैं, वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है, ठीक है। वेट कितना दिया हुआ है भाई साहब, वेट दिया हुआ है 1 न्यूटन, ठीक है। जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, क्योंकि 9.8 में आंसर है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन में 10 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में 9.8 दिया हुआ है। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 1/9.8, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा है, न्यूटन में दे देंगे, ठीक। ये सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इतना सारे क्वेश्चंस थे इसमें आपके फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।